जय हिंद। वेलकम टू एके स्टडी जोन। हम लोग एडुटेरिया के सुपर 50 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे। सो आप लोग अगर इससे पहले 6 सेट तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी सेट को देख सकते हैं। और आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो बिना वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है वह नाइट्रोजन पाया जाता है। लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 अप्रैल। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, जबकि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में सामान्य परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर क्या प्रदर्शित कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे 10 डेसिबल होगा। 10 डेसिबल होगा, या तो आप लोग सुधार इसको कर लीजिएगा, 10 डेसिबल। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, मिट्टी की संरचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो मिट्टी की संरचना सामान्यतः निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निक्षेपण की प्रक्रिया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत के मध्य स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहाँ है? तो सोमपेन आदिवासी का जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है? निकोबार। याद रखिएगा, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान निकोबार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो बादल क्षोभ मंडल में अवतरित होते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। जितना भी मौसम परिवर्तन होता है, बादल हो, बारिश हो, तूफान हो, सबके सब क्षोभ मंडल में आता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुति किस समिति ने दी थी? तो यह फेरवानी समिति के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक है वो हो जाएंगे मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? मार्शल हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? 1935 का अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में टोटल 10 अनुसूची था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया था? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय पर प्रदान किया गया था, टोटल 29 विषय, और नगर पालिका के लिए 18 विषय। तो याद रखिएगा, यह 12वीं अनुसूची के अंतर्गत है नगर पालिका, जिसके अंतर्गत 12
विषय उसको प्रदान किया गया था कार्य करने के लिए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर सी, इसका 3 हो जाएगा। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, 1 मिनट मिला दे रहे हैं इसको। वित्तीय आपातकाल जो लिया गया है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया, और राज्यपाल की नियुक्ति जो लिया गया है वो लिया गया है कनाडा से, और राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? तो यह अनुच्छेद 29 में किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 29। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग, यह संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य है वह 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया था? तो यह जो किया गया था 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का जगह मिल गया था, जबकि 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दर्जा मिला था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो गंधार कला शैली है वह भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है, दोनों से मिलकर कौन सा बना है? गंधार कला शैली। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत भ्रमण पर आए हुए हेन सॉन्ग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया था? तो हेन सॉन्ग ने जो विवरण दिया था वो शहर का नाम है पाटलिपुत्र। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। ऋग्वेद का हो जाएगा कौन सा ब्राह्मण? कौशिकी। यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, और सामवेद का हो जाएगा पंचवीस, और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोप। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो नासिक जो अभिलेख है वह गौतम बलश्री से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गौतम बलश्री नासिक अभिलेख संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापना किया था? अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। ये इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान 10वां है, और इनका जो जन्म हुआ है वो बिहार के पटना में हुआ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो किसके पर हुआ? तो तुगलक, याद रखिएगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो के द्वारा खड़ी बोली का विकास किया गया था, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है खड़ी बोली। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द इंडियन ओपिनियन नामक पत्र किस भाषा में नहीं छपा था?
तो यह उर्दू भाषा में नहीं छपा था, बाकी सभी भाषा में छपा था। द इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादक महात्मा गांधी जी थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक स्वदेशी समर्थक थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो आजाद हिंद फौज का जो विचार आया था सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह को आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। रक्त परिवर्तन, रक्त परिवर्तन का खोज किया था कार्ल एंड लैंडस्टीनर के द्वारा। गर्भ निरोधक गोलियां को पिनकस के द्वारा, बैक्टीरिया को ल्यूवेनहेक के द्वारा और हेमोपैथी को हेलिनेन के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलीट फुट, जो फफूंद के कारण होता है। क्या हो जाएगा? फफूंद के कारण कौन सा बीमारी होता है? एथलीट फुट। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह सही है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, ये भी सही है। विटामिन ई का रासायनिक नाम फ्लुक्वेनिन है, ये गलत है। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पैंथोथेनिक अम्ल है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? टोकोफेरॉल। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन जो बने होते हैं वह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्रिक की कार्यात्मक इकाई किसे कहा गया है? तो ब्रिक का जो कार्यात्मक इकाई है वह नेफ्रॉन को कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेफ्रॉन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो पौधे के वृद्धि को जो नियंत्रण करने वाला हार्मोन है वो है ऑक्सिन हार्मोन। क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, मटर में मार्स रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, म से मटर, म से मार्स और म से मैग्नीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैग्नीज। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो गैसीय तत्वों में जो सबसे भारी तत्व होता है वो है रेडॉन। वो क्या है? रेडॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेडॉन जो है वह गैसों में सबसे भारी गैस है। यह एक नोबेल गैस है और यह गैस जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है तब यह गैस ज्वालामुखी के द्वारा निकलती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय कांच। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो कांसा जो होता है वह कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉपर और टीन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो मिलेराइट जो है वह निकेल का अयस्क है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निकेल का अयस्क है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुलाबी। आगे हम लोग चलते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का खोज किया था किसके द्वारा? यह आविष्कार किया गया था जी डेमलर के द्वारा।
डायनेमो का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। नायलॉन का जो आविष्कार किया गया था डॉक्टर वालेस के द्वारा। और स्टील का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था हेनरी लेसेमर के द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस दो राशि का एसआई मात्रक समान है? तो किसका राशि का एसआई मात्रक समान है? तो कार्य तथा ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है जूल। इसलिए याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम क्रिया योजना जो प्रकाशित हुआ था वह हुआ था सन 2008 ईस्वी में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटता है। क्या होता है? घटता है। लेकिन यही चालक के जगह अर्धचालक रहता तो अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है? बढ़ता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा किरण। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए, संगीत नाटक अकादमी 1953। यह सही है कि संगीत नाटक अकादमी 1953 में हुआ था। आगे हमने देखे ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकादमी 1954। ये भी सही है कि ललित कला अकादमी का जो शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था। तो ललित कला अकादमी का भी शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ऑप्शन सी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का भी शुरुआत जो हुआ था वह 1861 में हुआ था। अतः यह तीनों के तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी सुमेलित है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप है वह फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।